मैम हम नए हैं। No apparent force is applied to stop them, but there must be some force acting on them to stop them from motion. सभी एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि यहाँ पर कौन सा फोर्स रोल प्ले कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है वो रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो बॉल है वो रोल हो रही है, समटाइम वो स्लो होगी, देन फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, because friction force is a contact force and contact force role plays when the object and when two objects are direct contact with each other। जब दो ऑब्जेक्ट आपके पास कांटेक्ट में आ जाते हैं तब आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि क्या है, जो मूविंग बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो रही है आफ्टर यू स्टॉप पेडलिंग। जैसे ही आप पेडलिंग करना स्टॉप कर दोगे तो जो बाइसिकल है जो चल रही है वो क्या हो जाएगी, पहले तो वो स्लो डाउन होगी, उसकी स्पीड कम होगी और फिर क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ग्राउंड और जो आपके पास जो बाइसिकल है दोनों में क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स लगा, मीन्स दोनों कॉन्टेक्ट में आ गई। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आ गई हमारे पास जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो रोल प्ले कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। जिधर मूव हो रही थी उसको मूव नहीं करने देगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। जिधर मोशन होना चाहिए, जिधर फोर्स लगा रहे हैं हम उसको क्या करेगा, ये रोकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, डेफिनेशन है हमारे पास, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू मोशन। रेजिस्टेंस होता है विरोधाभास या फिर अपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, रोकना। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब कौन सा फोर्स लगता है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये इसकी आपके पास क्या है, डेफिनेशन है। सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताती हूँ, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, मैं फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर राइट साइड में। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रोकेगा, इसके मोशन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, और कैसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। जिधर फोर्स होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया और हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ग्राउंड के और इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहे हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में होता है घर्षण। ठीक है, अब आगे है हमारे पास क्या, काज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के काज, काज का मीन्स है कारण, क्या है फ्रिक्शन के,
कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, क्या इसके कारण है। तो पहला तो बच्चों है हमारे पास सरफेस रफनेस, सरफेस की रफनेस। जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है। दूसरा फोर्स है हमारे पास मॉलिक्यूलर एडहेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, टू टाइप्स के फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी मैं बता देती हूँ। वैसे आपके पास एक तो होता है आपके पास कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस। molecular forces are two types, first is cohesive force and second is adhesive forces। फोर्स ऑफ एडेशन भी बोल देते हैं हम लोग इस। बच्चों बीच में कॉल आ गया था किसी पेरेंट्स का, दैट्स व्हाई आई एम बिजी। तो
हम लोग क्या कर रहे थे, काज ऑफ फ्रिक्शन में आपको मैं 2 टाइप के फोर्सेस के बारे में बता रही थी। एक तो है हमारे पास कोहेसिव फोर्स और एक है मेरे पास एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्स आपके पास, एक है एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स काम करेगा, एडहेसिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, एडहेसिव फोर्स बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और कोहेसिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया हुआ भी है, एडहेशन इज द मॉलिक्यूलर फोर्स रिजल्टिंग व्हेन टू मटेरियल्स आर ब्रॉट इनटू क्लोज टुगेदर। या फिर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मटेरियल्स हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, क्लोज कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लगता है, एडहेसिव फोर्स लगता है या फिर मॉलिक्यूलर एडेशन बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से अब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गई तो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा, है ना, कांटेक्ट फोर्स आ गया ना हमारे पास, तो फ्रिक्शन फोर्स रोल प्ले करेगा। तो दो ही काजेस है हमारे पास, पहला तो है सरफेस रफनेस एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर एडहेशन। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि जो आपके पास जो फेविक्विक होता है या फेविकोल होता है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, आपके पास एडहेसिव फोर्स, उस पे लिखा हुआ होता है एडहेसिव एडहेसिव फोर्स लगता है किसमें, जो फेविकोल्स वगैरह फेविक्विक हैं उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो फेविकोल है एक तो वो हो गया आपके पास, और एक आपकी जो नोटबुक हो गई, या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो दोनों कांटेक्ट में आ गई। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे आपके पास, तो कौन सा फोर्स काम करेगा, वहां पर एडहेसिव फोर्स रोल प्ले करेगा। ठीक है, इन फेविक्विक और फेविकोल्स वगैरह में होता है आपके पास कौन सा, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग काज के बारे में कर रहे थे, काज ऑफ फ्रिक्शन। देखो, सरफेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सरफेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन देम। जो सरफेस है हमारे पास सभी ऑब्जेक्ट के, वो क्या है, उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है। यूं नहीं हो सकता कि सारे सरफेस स्मूथ होंगे आपके पास। जैसे रोड लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, सड़क हो गई हमारे पास, वो क्या होगी, जरूरी तो नहीं है वो हर जगह क्या हो, स्मूथ हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो क्या होगा, दीज नंबर्स आर लेस इन स्मूथ सरफेसेस। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो बहुत कम स्मूथ होते हैं, एंड मोर इन रफ सरफेस। कुछ हमारे पास रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। ठीक ठीक है, इवन वी फील द रफनेस ऑफ ए रफ सरफेस बाय टचिंग आवर हैंड्स। अब हम अपने हैंड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सरफेस को चेक कर सकते हैं कि रफ है या फिर स्मूथ है। ठीक है, मैं आपको वैसे कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ। रफनेस का मीन्स क्या है, रफनेस से आप लोग फ्रिक्शन कैसे काज करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज कि आपके पास सड़क के ऊपर कंकर गिरे हुए हैं, ठीक है, या फिर पत्थर गिरे हुए हैं, तो क्या करेंगे, आपके पास सरफेस कैसा हो गया, हमारे पास रफ हो गया, स्मूथ नहीं है ना सरफेस, सरफेस हो गया हमारे पास रफ। जैसे ही हमारे पास सरफेस रफ होगा, तो हम इस साइड मान लीजिए हमारी क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो कार है या जो मोटर बाइक है, जो भी व्हीकल है, वो हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है हमारा रफ, तो क्या होगा, उसी स्पीड से या फिर उसी फोर्स से वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, वहां पर सरफेस कैसा हो गया, रफ। सरफेस रफ हो गया तो फ्रिक्शन या फिर फोर्स को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो वहां पर जो अपोजिशन है वो क्या काम कर रही है, अपोजिशन का मीन्स ही है वो क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, सरफेस रफ है इसलिए वहां पर क्या हो गया, जो आपकी
जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, मोटर बाइक हो गई या फिर जो कार ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने का मीन्स मोशन को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। जैसे ही मोशन अपोज होगा हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स टू प्ले। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, इसमें दिया है when two surfaces comes in contact the irregularity get interlocked into one another। जब दो सरफेसेस कम्स कांटेक्ट में आते हैं आपके पास, तो क्या होगा, मोशन को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, मींस रोकेंगे, और इसी चीज को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो चीज है हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर एडेशन। उसमें क्या बताया है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर एडेशन। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फोर्स करवाया था, जो कि क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर या फिर अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज की वजह से या तो अट्रैक्शन होगा और या फिर रिपल्सन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफरेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, और चार्जेस को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय रबिंग, रब करके भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आता है फैक्टर्स गवर्निंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जो काज होंगे वही इसके डिपेंडेंस होंगे। पहला है आपके पास, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो ये मैंने बताया, जितना ज्यादा सरफेस आपके पास रफ होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज directly proportional to the roughness of surface in contact. More the roughness and more will be the friction force. ठीक है, सेकंड आपके पास है इसमें, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें है हमारे पास, we know that friction is caused due to interlocking or attraction between the molecules of two surfaces। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन है वो कैसे होगा, या तो अट्रैक्शन से, या फिर दो मॉलिक्यूल्स को या फिर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आने से। यदि दो आपके पास सरफेस है, वो प्रेस करोगे आप लोग, या फिर क्या करोगे, or an object put more weight on another surface, interlocking will increase and force of friction। कंक्लूजन बच्चों ये है इसका, जितना ज्यादा मास होगा किसी चीज का, उतना ही उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एक तो कोई चीज आप हल्की फेंक रहे हो, ठीक है, जिसका लाइट वेट है, और एक क्या कर रहे हो जिसका वेट या फिर मास ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, जल्दी स्टॉप हो जाएगी। जल्दी स्टॉप होगी, इट मीन्स वहां पर फ्रिक्शन फोर्स है वो क्विकली एक्ट कर रहा है।
ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले जो आपके पास टर्म है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या होता है। तो बच्चों ये है स्प्रिंग बैलेंस, ये जो डिवाइस इसमें डायग्राम में दिया है देखो, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हुक होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हुक बोलते हैं। और ये किस लिए काम आता है स्प्रिंग बैलेंस, आपको पता है, वेट को उठाने के लिए या फिर सॉरी वेट को मेजर करने के लिए, है ना। स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसका पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है देखो, here in this activity we used it to know the force acting on the object to change its position from rest to motion or breaking the force of friction। ये जो एक्टिविटी दिखाई गई है ये पहले वाली, ये तो मैंने आपको नहीं बताई, फिर मैं आपको किसी और एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, या फिर ये यूं लगा लीजिए, ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये मूवमेंट शो कर रहा है, ये मूव कर रहा है। बॉल लगा लीजिए या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ये क्या कर रहा है हमारे पास, मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। तो ग्राउंड के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स रोल प्ले करेगा और इसका मोशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो मोशन को स्टॉप करने का मतलब है उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। देखो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या हो रही है, रेस्ट से मोशन की तरफ चेंज हो रही है, या फिर हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये एक्टिविटी है वो वाली उसमें बताया गया है, बट यहाँ पे जो डायग्राम है ये मैंने वैसे बताया है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है और उसकी पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस है वो किससे मिलके बनती है, कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग अटैच्ड टू ए हुक एंड अ पॉइंटर, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज द हुक, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, मार्क किए गए हैं, पॉइंटर हैं। When a weight is added to its hook, जब आप कोई भी वेट है इसके ऊपर क्या करोगे, आप ऐड करोगे, या फिर यूं लगा लीजिए, आप कोई वेट है इसमें क्या करते हो, लगाते हो, ठीक है, हैंग कर देते हो, लटका देते हो, तो क्या होगा, पॉइंटर है वो रीडिंग देनी स्टार्ट कर देगा और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड, जो स्प्रिंग है इसके अंदर वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है और पॉइंटर क्या करता है, रीडिंग देनी शुरू कर देता है। पॉइंटर मूव्स द ग्रेजुएटेड रीडिंग, जितना उस जो वेट है उतना ही क्या होगा, पॉइंटर उसके सामने क्या कर देगा, रीडिंग देनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पॉइंटर मूव्स द स्केल एंड टेल्स द रीडिंग और अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जितना आप फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो या जो जितना अमाउंट का आपने उस हुक पे क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को लगाया है, पॉइंटर क्या करेगा, आपको रीडिंग दे देगा, ठीक है। थर्ड मैंने ये बता दिया कि फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, मास के डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। रफनेस के डायरेक्टली हो गया हमारे